हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं काशी में मौजूद हैं। वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे कि वहां पर वातावरण इस फैसले से पहले कैसा है, उनकी किससे बात हुई है। वीरेश, स्वाभाविक तौर पर आप भारत की सांस्कृतिक राजधानी में हैं, जो गवाह बनने जा रही है आजाद भारत के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का। तो जाहिर सी बात है आप न सिर्फ वातावरण को सेंस कर रहे होंगे बल्कि लोगों से बात भी कर रहे होंगे फैसले से पहले। क्या अनुभव किया आपने और क्या देखा? देखिए साहब, ये जो है शिशिर चतुर्वेदी लखनऊ से चलकर आए हैं। काशी, अयोध्या और मथुरा तीनों के पक्षकार हैं साहब। तो ये बताएं, जो पक्षकार साहब हैं लखनऊ से चल के आए हैं, आप अपनी नज़र से आज के दिन को किस रूप में देख रहे हैं और आज के जो निर्णय को किस रूप में व्याख्यायित करें? देखिए, आज इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। पिछली डेट पे जब बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए थे, आज नंदी का इंतजार खत्म होगा। ये उसको जो चैलेंज किया है उस पर आज 7-11 में जो सुनवाई होगी तो तय होगा कि यह यात्रा अब यहाँ पर रुकेगी या 100 किलोमीटर आगे प्रयागराज की तरफ बढ़ेगी। तो आप अपनी भी हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और ये निश्चित तौर पे हम लोग एकदम तैयार है। जो जजिया कर इस देश में हमसे लिया गया है, हिंदू ईश्वर न्याय को ख़त्म करेगा। और जिस प्रकार से हमने अयोध्या ली, मथुरा लेंगे, काशी लेंगे और लखनऊ टीले वाली मस्जिद और जो कि लक्ष्मण टीला था। आप लेते रहिएगा। ये देखिए कानूनी पक्षकार हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये वकील साहब जो हैं ये कुछ विशेष बताएंगे ना? क्यों? बिल्कुल। जनता को सरल शब्दों में आज तो बताइए और निर्णय को बताइए और प्रक्रिया को बताइएगा, बड़ा ही तकनीकी पक्ष को समझाइए। देखिए, जो हिंड्रेंस क्रिएट की गई 7-11 के द्वारा, 7-11 के द्वारा इस बात को खारिज किया जाए, डिसमिस किया जाए, उसको आज हम आंसर करा के 7-11, 19, 12, 23, 24 ये जनता कहाँ समझ पा रही है साहब? जरा खारिज करने की जो मांग है उसको आज कोर्ट खारिज कर देगा, फैसला आ जाएगा हमारे फेवर में और कोर्ट प्रोसीड होगा, ट्रायल आगे प्रोसीड होगा। पक्षकार साहब हैं, पक्षकार साहब कह रहे हैं कि अभी हम जो है आज नंदी जी प्रकट हो जाएंगे। ये इस केस के पक्षकार नहीं है, इस केस के पक्षकार नहीं है। तो आप किसके पक्षकार? हम राकेश सिंह की तरफ से वकील हैं। हाँ, वकील साहब हैं। चलिए साहब, और बताइए कुछ और भी यहाँ महत्वपूर्ण लोग हैं। देखिए साहब, ये पक्षकारों की बड़ी डिमांड है राजेंद्र जी। जी। तुरंत कोई ना कोई चैनल इन्हें ले रहा है, लेकिन एक हमारे पक्षकार भी हैं और हम लोग भी आपस में जो कमेंट्री करेंगे, वो जो पक्ष रखेंगे ना, वो पूरी जनता को बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे। पक्षकार हैं साहब, बताइए। देखिए, उल्टी आप तो जनता के पक्षकार हैं। जी, उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, हो चुकी है। दोपहर 2 बजे के बाद फैसला कभी भी आ सकता है। इस फैसले का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये समझाना चाहते हैं। देखिए, दोनों पक्ष अपनी तरफ से पूरी तरह से आशान्वित हैं। दावा ये कर रहे हैं कि जीतेंगे हम ही, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। लेकिन दोनों ही ये कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता है तो हमारी तैयारी पूरी है, हम तुरंत हाई कोर्ट मूव कर जाएंगे। यानी आज जो फैसला आएगा उसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि 90 दिन का वक्त होता है हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती। पूरी तैयारी उन लोगों ने कर रखी है, वकीलों से बात कर रखी है। जी, वकीलों से बात कर रखी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो मुस्लिम पक्ष की अपील है ऑर्डर 7 रूल 11 के, यानी मुकदमे की पोषणीयता को लेकर, अगर वो आपत्ति मंजूर कर ली जाती है और राखी सिंह का मुकदमा यहाँ से खारिज कर दिया जाता है, तो उसका असर ये पड़ेगा कि जो सर्वे मई महीने में हुआ था जिसमें खासी गहमा गहमी हुई थी, उस सर्वे की कोई अहमियत नहीं रह पाएगी। पूरा सर्वे जीरो हो जाएगा। पूरा सर्वे नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि जब मुकदमे की सुनवाई का आधार नहीं है, मुकदमा जो है सुनने योग्य नहीं है, तो उसी मुकदमे के पार्ट के तौर पर वो सर्वे कराया गया था। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जिस सर्वे के आधार पर जिस मुकदमे की सुनवाई के दौरान जो मस्जिद का वजू खाना था, जिसे शिवलिंग बता करके उस हिस्से को सील कर दिया गया है, वो आदेश भी अपने आप रद्द हो जाएगा अगर कोई स्पेसिफिक आदेश डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से नहीं होता है। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है इतिहास। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि मुकदमे की शुरुआत होगी, मुकदमा आगे चलेगा या मुकदमा चलने योग्य नहीं है ये माना जाएगा, और जो भी अब तक फैसले हुए हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, यानी क्वैश हो जाएंगे। तो इस लिहाज से बेहद अहम दिन है और यही वजह है कि अकेले वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाह इस पर महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जिला और सत्र न्यायालय है वाराणसी का, यही नहीं बल्कि आज इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी और उसमें भी सेम नेचर का केस लगा हुआ है। बस फर्क इतना है कि ये मुकदमा 2021 में दाखिल किया गया, वो मुकदमा 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किया गया था।
हाई कोर्ट को भी यही तय करना है कि 1991 में जो मुकदमा यहाँ दाखिल किया गया था, 31 साल बाद अब ये तय करना है कि उस मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। अदालत का वहाँ अलग मामला है, यहाँ अलग मामला है, लेकिन सेम नेचर है, इसलिए दोनों मुकदमों इलाहाबाद का हाईकोर्ट असर के एक सामने एक दूसरे अलग पर मामला पड़ेगा। है, लेकिन वो भी खासकर हाईकोर्ट काशी विश्वनाथ मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो प्रकरण है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, वो हमने देखा मई में किस तरीके से सामने आया और उसके बाद जिला अदालत में पहुंचा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।